फैमिली यूट्यूब फ्रेंड्स, राधे राधे। वैष्णो माँ आप लोग को स्वस्थ रखे और दिनचर्या अच्छा जाए। तो मैं हर ब्लॉग में आप लोग को गाइस फ्रेंड बोलते रहती हूँ, लेकिन आज सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन और कुछ भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज मेरा ब्लॉग में यही सवाल रहेगी रक्षाबंधन को लेकर के। यहाँ पर 4 सदस्य के बारे में हम बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी, जो मैं खुद जानती हूँ। तो मैं सोच रही आप लोग के ब्लॉग द्वारा जानकारी दूँ। रक्षाबंधन खुशियों का त्यौहार है, तो यहाँ पर 4 आदमी के बहुत इम्पोर्टेंस होता है और होना भी चाहिए, और इतिहास गवाह है। एक भाई, एक बहन, एक भगना, एक भगनी, और इसमें एक सदस्य और जुड़ जाती है, वो है भाभी। उनका मुख्य रोल अदा होती है भाई के जीवन में। जब शादी होने के बाद 5 सदस्य हो गए हैं, 4 की जगह पर 5 हो गए हैं। तो मैं इन्हीं 5 के बारे में आज रक्षाबंधन के त्यौहार में बताने वाली हूँ, जो आप लोग गौर से सुनिएगा और सोचिएगा और विचार करिएगा। और अगर मुझे ब्लॉग में अगर आप लोग से कुछ अगर मैं आज गलत बोल रही हूँ, तो इसके लिए मैं 5 सदस्यों से मैं सॉरी चाहूँगी कि आप लोग रक्षाबंधन के त्यौहार पर माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे ब्लॉग बनाने का मकसद यही है कि बहुत भाई बहन, भगना भगनी, भाभी जो दूरी बना ली है एक दूसरे के साथ में, तो मेरा उद्देश्य है आप लोग 5 को जुड़ने का। तो अगर मेरा वीडियो, अगर ब्लॉग अगर आप लोग को अगर गौर से सुने और देखें, और इसमें अगर आप लोग को हम जुड़ना चाहते हैं, दूरी बनाना नहीं चाहते हैं हम, और यूट्यूब फैमिली को भी हम सॉरी बोलते हैं कि मेरा ये ब्लॉग में जो वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग गौर से सुने। और अगर आप लोग को इसमें कहीं भी अगर ख़राबी लगे मेरा ब्लॉग में, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ यूट्यूब फैमिली को। लेकिन मुझे आज रक्षाबंधन में ये 5 सदस्य को बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग रिश्ते को दूरी बना लिए हैं, क्योंकि एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। रक्षाबंधन कुछ ऐसा नहीं है, बहुत जगह नहीं है, बहुत कोई पहचानता है, लेकिन कहीं कहीं रक्षाबंधन के दिन में भाई बहन से बहुत दूरियां बन गए हैं। तो उनके बारे में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं पहले बहन के बारे में कुछ बोलूँगी कि जो बहन अमीर है और या तो जो बहन गरीब है, तो अगर आप जो गरीब बहन है, अगर भाई के पास अगर राखी बांधने जाते हो आप लोग, तो भाई भी अगर गरीब है, तो अगर गरीब बहन अगर आपके घर में राखी बांधने गए हैं, तो उसे बढ़िया से जो आपके पास में जुटता है उसको खाना खिला दीजिए, और 1 से 1 रुपया दे दीजिए। आप बोलिए बहन मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ, हाथ जोड़ लीजिए और उसको बहन को पूरा बढ़िया से स्वागत कीजिए। ये हो गया अमीर गरीब का। और कहीं कहीं देखिएगा कि भाई अमीर है, बहन गरीब है, तो भाई कॉल करे और बहन को बुलाए, साथ में उनका बच्चे भगना भगनी तो उनको भी बुलाएं। और साल में 1 बार रक्षाबंधन आते हैं, खुशियों का त्यौहार है, तो बहन को बढ़िया से खाना वाना खिलाइए। और अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, तो उसे पैसा दे कुछ मदद कीजिए, या 1 कट्ठा ज़मीन ले दीजिए, या उसके पास जो समस्या आप उसको सोल्व कीजिए, जो अमीर भाई है। और बहन को बढ़िया से भगना भगनी को, अगर भगना भगनी अगर आते हैं रक्षाबंधन में, तो उसको पैर धोइए, क्योंकि माना जाता है कि भगना भगनी पूजने से उनका धन का बरकत होता है और बहुत घर शुभ होती है। तो भगना भगनी को भी गलत ना समझें, और एक बार उनको साल में ये त्यौहार है, ज़रूर अपना बहन को और भगना भगनी को बुलाएं, सेवा सत्कार करें और अच्छा से विदाई करें। अमीर भाई, कहीं कहीं देखिएगा कि भाई गरीब है, बहन अमीर है, तो अगर भाई को बहन बुलाएं और अच्छा से खाना पीना खिलाएं, और जो सके, जो उनके पास नहीं है, किसी चीज़ का दिक्कत है, तो बहन भी पूरा करें भाई का खुशी। जो उसका उनके पास तकलीफ़ है गरीब भाई के पास, तो बहन भी इच्छा पूरी कर दे कि चलो भाई, मेरा भाई आया है
तो कुछ पैसा दे दें, या उनके घर में कोई चीज़ का दिक्कत है तो मैं पूर्ति कर दूँ, ये हो गया। मैं कुछ बहन से बोलना चाहती हूँ कि कुछ बहनें ऐसा हैं कि 10 को भाई बना लेती है और राखी बांधने जाती है, बोलती दो भैया हम राखी बांध लिए, पैसा दो। ऐसे ना बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता है। आप लोग बहन ऐसा रिश्ता बना के चलें कि जो भाई आप लोग को हर साल खुशी से बुलाएं और बहन खुशी से आएँ। तो रिश्ता को आप लोग भाई और बहन समझें। मैं कुछ भाभियाँ से बोलना चाहूँगी कि कहीं कहीं देखिएगा कि भाभी का वजह से भाई और बहन में दूरी बन गए हैं, तो भाभी भी अपना ननद को बुलाएं, भगना भगनी को बुलाएं और एक दिन बुला के बढ़िया से खाना पीना खिलाएं और भाई को राखी बढ़िया से बंधवाएं और जो आपके पास में जुटे वो आप उसको भेंट दें और बढ़िया से विदाई करें और मन में कोई तरह के खोट या गिला शिकवा ना रखें। और ये बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार है, भाभी को भी मानना चाहिए और भाई को भी समझना चाहिए और बहन को भी समझना चाहिए। गलत फहमियाँ पाल के ना रखें आप लोग कि अरे बहन आ रही है तो सब कुछ देना पड़ेगा, और बहन को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई घर जा रहे हैं तो सब कुछ हम मांग के लाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग अपने आप में चिंतन कीजिए, सोचिए। आजकल रक्षाबंधन के दिन में बहन भी जाने से डरती है और भाई भी बहन को बुलाने से डरते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आप लोग रक्षाबंधन के बारे में आप लोग जानिए, बहुत पवित्र त्यौहार है और मन में मोटा अब बुरा गिला शिकवा ना रखें भाई बहन, और भाभी भी गिला शिकवा ना रखें। अपना ननद को भगना भगनी को बुलाएं और इज्जत सेवा पानी करें। ये रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। आप लोग सोचिए भाभी लोग कि अगर आपका पति का अगर बहन आ करके राखी ना बांधे तो आपका पति के साथ में साल भर जो दुख तकलीफ परिस्थितियाँ आएंगी वो झेलना पड़ेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए रक्षाबंधन के दिन में आप लोग ये सोचें कि हम ननद को बुलाएं, भगना भगनी को बुलाएं और अपना पति को राखी बंधवाएं। साल भर का त्यौहार है, धागा बांधने से बहुत बड़ा उनका शक्ति मिलती है और दुख तकलीफ से भाई को बचाते हैं, बहुत बड़ा गरहा कटते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी। और बहुत सा देखिएगा कि दूरी बन गए हैं तो दूरी बनना नहीं चाहिए। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं किन्हीं को भी राखी बांध लूँ, अगर भाई मुझे अगर पैसा देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा भाई नहीं है, मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ। तो मैं बचपन से मैं राखी बांधती हूँ तो भाई लोग से पैसा नहीं लेती हूँ। अगर मुझे देता तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और जहाँ तक मैं खुद ही राखी बांध के उसको हम खाना खिला देती हूँ। ऐसे एक रिलेशन में मेरा अपना भाई नहीं है, लेकिन हम जो उसके लिए किए हैं वो तो बाद में बताएंगे। उनका स्थिति बहुत ख़राब था तो मैं उसको बहुत हेल्प करती थी, राखी बांध करके उसको खाना खिला देती थी मैं। और वो खुद ही एक दिन उसको चेहरा दिखाएंगे और वो खुद ही बताएंगे कि हाँ वो मेरा अपना भाई नहीं है, लेकिन भाई से भी बढ़ के हम उनको मानते हैं। और वो मेरे बारे में ना समझे लेकिन हम उनको बहुत मानते हैं। वो बहुत गरीब था, लेकिन जब भी हम उसको घर में बुलाते थे राखी बांध करके और अच्छा से खाना खिलाते थे, खीर पूड़ी सब्ज़ी खिला के विदाई करते थे। हमको कभी सूट देता था, कभी हमको पैसा देता था, हम नहीं लेते थे। कहते थे ठीक है भैया आपको मन रख लेते हैं, एगो हमको चॉकलेट दे दें। और मैं रिश्ता को बहुत अच्छा से मैं निभा रही हूँ। करीब मैं 40 साल से भाई बहन का रिश्ता निभाते आ रही हूँ। मेरा हस्बैंड का जो भी राखी बांधने के लिए आते थे तो उसको साड़ी कपड़ा हम देते थे, खाना खिला देते थे या विदाई कर देते थे। अभी 2 साल से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जिस जगह रहती थी वहाँ मैं छोड़ दी हूँ। अभी मैं नया जगह में आ गई हूँ तो वहाँ पर तो बहन अब कैसे हम बोलेंगे कि मेरा पति को राखी बांध दो। लेकिन मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर ही बहन लोग अगल बगल के आते थे राखी बांधने के लिए, तो उनको बढ़िया गिफ्ट देते थे और अच्छा से खिला पिला के विदाई करते थे। और वो लोग सब बहन बहुत खुश रहती थी, क्योंकि साल भर का पर्व है तो बहन भाई को हम दूरी नहीं बना सकते हैं भाभी की वजह से। आज भी वो लोग मुझे बहुत याद करते हैं, बहुत खोजते हैं भाभी कहाँ, तो ये मेरा मुँह पे ही सब खोजते हैं। तो इसी तरह सब भाभी लोग मेरे जैसा बन के देखें, भाई बहन को दूरी ना बनाएं
और आज के दिन आप लोग कॉल करें, भगना भगनी भाभी को बहन को बुलाएं और सेवा पानी करें, जो जुटे, जो आप सक्षम हो वही करें। तो मैं ब्लॉग यहीं से समाप्त करती हूँ। सभी अपना भाई बहन से एक दूसरे को राखी बांधें, खुश रहें, मिठाई खिलाएं। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम है। हेलो गाइस, देखिए राखी खरीदने आई हूँ। इसी टाइप का दो ना, स्वस्तिक लिखा हुआ अच्छा है। और भी खोजो, एक से है रक्षा राखी उधर में। गणेश भगवान ला देखो ना। हाँ जल्दी करो, प्रसादी भी लेना है। देखिए एक राखी में स्वस्तिक लिखा हुआ है, उसी टाइप का खोजो। हाँ मिला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छी राखी है। देखिए ये बच्चे लोग सब अपना भाई बहन एक दूसरे का राखी बांध रही है। बहन अपना भाई को, देखिए आप। हाँ बाबू बांधो, ब्यूटी देबू को राखी बांधो। हाँ टीका लगा दो। और दिया है थोड़ा सा हटा लो। तो देखिए इस बार तो लग रहा है कि हम राखी नहीं बांध पाएंगे गाइस, क्योंकि मेरा भाई यहाँ नहीं है, गए हुए हैं वैष्णो देवी। तो मैं तो नहीं बांध पाऊँगी राखी। एक ही वो भाई है जो मैं बांधती थी उनको राखी। तो हमको बोले कि दीदी वैष्णो देवी हम जा रहे हैं, तो यहाँ नहीं है। तो इस बार मेरा राखी उनके नाम से रख दूँगी मैं। और देखिए ये एक दूसरे का अपना बांध रहे भाई बहन। बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख करके, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जिस तरह राखी में मिठाई खाया जाता है, खिलाया जाता है भाई बहन एक दूसरे को, ऐसी जीवन इन लोग को खुशी से भर जाए। देखिए बहन भी प्यारी है और भाई भी, देखिए ये दोनों भाई भी प्यारा है। देखिए वाह, इसको लड्डू पसंद नहीं है तो हम बोले हल्का सा बूंदिया रख लो, बूंदिया ही खिला दो। ये तुम भी अपना बहन को मुँह मीठा करा दो, हल्का सा मुँह में खिला दो। हाँ हल्का सा खिला, जो मीठा में पसंद है वही खिला दो। हाँ जो पसंद है वही खिला दो। हाँ आप भाई को अपना आरती कर दो, आरती करो, आरती कर दो भैया। हाँ कर दिए ना। दो भैया के जो बहन का गिफ्ट दो। कपड़ा लाई थी बहन के लिए, लेकिन क्या हुआ कि हुआ नहीं, तो घुमा दिए। इसीलिए बोला कि बहन को ऐसे छूचे नहीं ना, हाथ में दो, अपना हाथ से उठा के दो, हाथ में दो। अरे अच्छा ठीक, हाथ में देना है। आप पैर छू लो, तुम छोटा है, दीदी का पैर छू लो, पैर छू लो। हाँ बहुत अच्छा, आशीर्वाद दो बहन की। हाँ चलो मेरा भाई खुश रहे। ठीक है चलो अब तुम लोग बांधो। देखो उधर में रिलेशन में क्या होता है कि मौसी और जीजा के रिलेशन हो जा रहा है, ये सब बच्चे लोग के लिए। इसलिए अब ये लोग बांधे एक दूसरे को। बांधो, इधर देखो माही, हटे देखो, इधर में देखो। राखी बांध करके भाई को टीका लगा दो। फिर लड्डू खिलाना है, जो उसको पसंद है वही खिला देना। हाँ टीका दो। ऐसे तुम लोग खुशी से भरा रहे रक्षाबंधन। जिस तरह मीठा खाने का रीति रिवाज है, इसी तरह सब खुश रहना भाई बहन, कभी लड़ाई मत करना। खिलाओ, आरती करो। वाह बहुत अच्छा। भाई को खिलाई मिठाई। हाँ खिलाओ, तो खाओ। वो ला खाओ ना, लाए बरवा ठीक है, ठीक है खिलाओ। नहीं पूरा खिला, पूरा खाओ, पूरा खा। तुम खिलाओ, अपना हाथ से खिला दो। हाँ खिलाओ। हाँ अच्छा ठीक है, तुम ही खिलाओ, बूंदिया खिलाओ माही का। खिला दो। वाह माही, चलो भैया का पैर छुओ, भावेश को पैर छुओ। बूंदिया रख दो, उसी पर रख दो बूंदिया। आप पैर देगा। हाँ छू, वाह बहुत आशीर्वाद दे दो। चलो अभी ई भाई को बांधो, जितेंद्र भैया को बांधो। गिफ्ट दो तो भावेश, गिफ्ट दो माई को। हाँ बांध। वाह बहुत अच्छा, बांध। माता रानी लोग बहुत फूले फाले, पाटे बच्चा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे का राखी बांधे हुए, बहन भाई को राखी बांधे, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए टीका लगा देंगे। वो भी बोला था हम लोग को जाने के लिए। चावल सीटो।
आरती करो, आरती करो। एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। जितेंद्र तुम भी एगो लड्डू दो माही को, लड्डू लड्डू दो माही को। खाओ खाओ पूरा खाओ पूरा, जैसे जब भावेश कैसे खाया पूरा खाओ। आ तुम भी एगो माही को खिला दो। और ये दो अति दो पैसा दो गिफ्ट ले लेगी अपने खुद। आ पैर छुओ। हाँ वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती कर दिया ना, पैसा रख लो माही, लो। आई मेरा तरफ से मिठाई को खा लो, मेरा तरफ से। एगो मेरा तरफ से खा बेटी। क्यूट क्यूट गर्ल गर्ल खा लो खा लो। नहीं ठीक है रखो, मीठा तुम नहीं खाती, मीठा नहीं खाती। तो गाइज मैं बच्चे लोग को राखी बंधवा करके मैं आ गई अपना बेटे घर। वो पूजा करा रही थी, तो कुछ कारण से उन्होंने पूजा नहीं की, तो बोली कि माँ तुम पूजा में बैठ जाओ। तो मैं पूजा में बैठ गई और मैं ही पूजा कर रही हूँ। पंडित जी मैं अपना घर तरफ से लेकर के आई थी, तो पूजा करना भी ज़रूरी था। आज का दिन बड़ी शुभ था। और ये देखिए घर है, ये सोफ़ा रूम है और इसी में टीवी भी है और अच्छा लग रहा है। खिड़की मिलेगा आपको और ऊपर का देखिए कितना अच्छा लग रहा नज़ारा। और आप आइए अब दिखाते हैं ये पूजा रूम। इसी रूम में मैंने पूजा किया। और ये है किचन रूम, इसमें चिमनी भी लगा हुआ है और अच्छा खिड़की बालकोनी भी है, आप लोग देख सकते हो। देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और इधर में और एक दिखा रही हूँ घर, ये है बेसिन जो हाथ उथ धोया जाता है। और एक हो गया ये मेन रूम जो हॉल हो गया बेडरूम, ये भी अच्छा है। और पीछे में बालकोनी है, मैं दिखाऊंगी बाद में। और बालकोनी का पीछे का ही नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो। और ये बेसिन का जो रूम जो पहले बताई थी, देखिए बेसिन का रूम है। बेबी फ़ोटो ले रही है। और आप लोग देखिए मेरा छोटी स्वीट सी मेरी बेबी, बहुत क्यूट मेरी प्यारी, आप लोग देख सकते हो। मेरी जान है जान वो। और ये मेरा हस्बैंड है। और आपका ये दूसरा रूम आया, इसमें क्या हुआ कि अलमारी खुद एक ही में जॉइन किया हुआ और पलंग भी उसी तरह से बनाया हुआ है एक। और आप पूजा में बैठे हुए हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, हम मंत्र हम सुनते जा रही हूँ। क्योंकि सुबह से मैं खाई नहीं तो मैं कुछ बोल पा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड का भी दवाई खाना पड़ता है। मैं भूखी हूँ, अब पूजा होगी तो मैं कुछ खाऊंगी। वो भी मैं घर का खाना खाती नहीं, मैं बॉयल किया हुआ खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे बिलोर से ही डाइट चार्ट मिला हुआ है, तो इसलिए मैं ऑयली चीज़ खाती नहीं हूँ। प्रसादी भी उतना खाती नहीं हूँ, मैं फ्रूट पर मैं रहती हूँ, इसलिए बोल पा नहीं रही हूँ। और जब मैं जिस दिन मैं सह जाती हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है गाइस, क्योंकि थायराइड की वजह से मुझे सब कुछ हो रही है। ज़्यादा देरी मैं सह नहीं सकती हूँ। अब पूजा होगी, अभी पंडित जी लेट लगाएंगे। ये पंडित जी है जो कि बहुत अच्छा पूजा करते हैं, इसीलिए इस पंडित जी को मैं बराबर ही बुलाती हूँ। पंडित जी को मेरा घर में भी यही पंडित जी पूजा करते हैं। उनका पूजा करने से बहुत मुझे सुकून मिलता है। और भी पंडित जी आते हैं तो मुझे मन नहीं भरता, लेकिन ये पंडित जी मेरा घर का पंडित जी है, इसलिए मैं पंडित जी आज कहीं और पूजा करने के लिए चले गए थे, लेकिन मैं इनको बहुत फ़ोन किए तो फिर पंडित जी आए। हमने पंडित जी पूजा हम आप ही से कराएंगे, आपसे पूजा करवाने से मुझे संतुष्टि मिलती है। और गाइज आप लोग देख भी सकते हो, पहले पूजा का सामान सब तैयार किए, उसके बाद किताब पढ़ रहे हैं। और मुझे भी एक बच्चा जैसा ट्रीट करते हैं कि जजमानी ऐसे करना है तो ऐसे करना है, तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत से जो पंडित जी आते हैं तो वो कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन ये पंडित जी है विधि विधान से पूजा करवाएंगे, इसीलिए हमको बहुत संतुष्टि होता है। मैं भी बेटी को बोली कि मैं पंडित जी अपना घर तरफ के लाऊंगी और तुम इसी पंडित जी से पूजा करवाना, तो बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। ओके बाय गाइस।